नेक्स्ट टाइप ये देखो, फाइंड द वैल्यू ऑफ लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 1 बाय sin x। ये क्वेश्चन भी अक्सर स्टूडेंट गलत करते हैं। लिमिट का पहला स्टेप होता है वैल्यू रख के देखना, cos 0 1 होता है, 1 अपॉन sin 0 0 होता है। तो क्या ये 1 टू द पावर इंफिनिटी फॉर्म है? और 1 टू द पावर इंफिनिटी फॉर्म का फॉर्मूला क्या बनता है? लिमिट एक्स टेंड्स टू a। अगर ये 1 टू द पावर इंफिनिटी फॉर्म है, दिस इज e टू द पावर लिमिट x टेंड्स टू a। बोलो, ये 1 टू द पावर इंफिनिटी फॉर्म का फॉर्मूला बन गया। ठीक है भाई, अब ये चीज यहां लगा दो तो e टू द पावर लिमिट x टेंड्स टू 0, fx है cos x माइनस 1 इंटू जी एक्स है 1 बाई साइन एक्स। cos x को लिख सकते हो 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर x बाई 2, 1 1 कैंसिल हो जाएगा, यह आएगा माइनस 2 साइन स्क्वायर x बाई 2 एंड दिस साइन x इज 2 साइन x बाई 2 cos x बाई 2, जिसे कन्वर्ट हो जाएगा e टू द पावर माइनस लिमिट x टेंड्स टू 0 tan x बाई 2 पे, और x को 0 रख दो, tan 0 0 e की पावर 0 1 1 इज द राइट आंसर। बट ये गलत है। बट ये मेथड क्या है? गलत है। क्या सही मेथड है देखते हैं। तो ये मेथड गलत है। क्यों गलत है इस बारे में बात करते हैं। जब भी लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 1 अपॉन sin x, sin 0 भी 0 ही होता है। sin x का ग्राफ कुछ ऐसे बनता है, sin 0 0 होता है, 0 प्लस पे ये वैल्यू 0 प्लस लेगा, 0 माइनस पे sin 0 माइनस लेता है, ये सब पता होना चाहिए। sin की वैल्यू 0 प्लस पे 0 प्लस, sin की वैल्यू 0 माइनस पे 0 माइनस, और हमें पता होना चाहिए 1 अपॉन 0 प्लस प्लस इंफिनिटी होता है और 1 अपॉन 0 माइनस माइनस इंफिनिटी होता है। तो ऐसे केस में एलएचएल आरएचएल लेना बहुत जरूरी है। देखो इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है एलएचएल लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 माइनस, अब देखना हमें पता है cos x का ग्राफ कुछ ऐसे बनता है, दिस इज द ग्राफ ऑफ cos x। cos की वैल्यू 0 पे 1 आती है। क्या इस बात पे करिए, cos की वैल्यू 0 पे क्या आती है? 1 आती है। 0 इज इट्स पीक पॉइंट, ग्रेटेस्ट वैल्यू। 0 से थोड़ा सा पहले या थोड़ा सा आगे देखोगे तो क्या ये वैल्यू 1 से थोड़ी कम आएगी? 0 से थोड़ा सा आगे बढ़ोगे तो भी वैल्यू 1 से स्लाइटली कम आएगी। 0 से थोड़ा सा पहले देखोगे तो भी ये वैल्यू 1 से स्लाइटली कम आएगी, बिकॉज़ cos 0 इज एग्जैक्ट 1। इधर भी वैल्यू कम हो रही है, इधर भी वैल्यू कम हो रही है। तो जब हमने इसकी 0 माइनस पे जांच करी तो इसकी वैल्यू क्या 1 से स्लाइटली कम आ रही है। और अभी देखा sin 0 माइनस, sin 0 माइनस 0 माइनस होता है, तो दिस इज 1 अपॉन 0 माइनस एंड 1 अपॉन 0 माइनस इज माइनस इंफिनिटी। अच्छा, 1 से स्लाइटली छोटा नंबर मतलब फ्रैक्शन, 1 से स्लाइटली छोटा नंबर मतलब फ्रैक्शन। फॉर एग्जांपल 1/2 मान लो, और फ्रैक्शन का रेसिप्रोकल करोगे तो क्या नंबर 1 से बड़ा आ जाएगा? क्या ये नंबर 1 से बड़ा होगा? जो भी नंबर होगा 1 से बड़ा होगा, और पावर इंफिनिटी करने पे ये इंफिनिटी वैल्यू देगा। कोई भी नंबर अगर 1 से बड़ा है तो पावर इंफिनिटी करने पे वैल्यू क्या दे रहा है? इंफिनिटी। एंड देन आरएचएल लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 प्लस, cos की वैल्यू 0 प्लस पे भी 1 से स्लाइटली छोटी आ रही है, और 0 प्लस पे sin की वैल्यू क्या sin 0 प्लस 0 प्लस आ रहा है? बोलो। एंड दिस इज 1 माइनस मतलब फ्रैक्शन, 1 अपॉन 0 प्लस इज इंफिनिटी, फ्रैक्शन की पावर इंफिनिटी 0। तो एलएचएल इज नॉट इक्वल टू 0, एलएचएल इज नॉट इक्वल टू आरएचएल मींस लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। तो ये क्वेश्चन भी मोर देन 90% स्टूडेंट गलत करके आते हैं एग्जाम में।